प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो सारे विश्व में, इस ब्रह्मांड में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का ऊर्जा क्षेत्र समय में भविष्य में चलकर मसीहा के जो विराट पुरुष का जो वेद ऋषियों की प्रार्थना और सारे विश्व के पापों के लिए जो बलि होने वाले पशु को जो मन में देखे है, परमेश्वर ने भविष्य में चलकर उनके मन में, परमेश्वर के मन में यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ हुआ है। जब सिर्फ वो परमेश्वर के मन में हुआ है, भविष्य काल में चलकर देखे है, तो तब ये विषय, ये बात, इस संगति जो लूसीफर को नहीं मालूम है। जब परमेश्वर के मन में ये यज्ञ हुआ था, तब ये पृथ्वी का सृष्टि भी नहीं हुआ। यहाँ तक अपन सुने। आज अपना ध्यान विषय है कि अभी तक हर दिन अपन सुन रहे सारी सृष्टि बनाए, परमेश्वर बनाए, लेकिन कोई प्राणी नहीं, सिर्फ लूसीफर अकेला को बनाए। आज अपना ध्यान है कि सारी सृष्टि में आज प्रभु क्या करे है, प्राणियों को सारी सृष्टि में निवास योग्य सृष्टि में मकान निवास करने के लिए जो महिमा व्यक्तियों को बनाए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय दूसरा वचन देखिए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय दूसरा वचन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। ये देखिए, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ वचन के बिना कोई वस्तु या कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई भी होने दो, कुछ भी यह परमेश्वर के बिना या वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। यही बात को 33 भजन संहिता 9 का वचन में दाऊद राजा ने बताते हैं। देखिए भजन संहिता 33 की भजन संहिता देखिए। तो यहाँ पर सब कुछ यीशु मसीह के वचन के द्वारा हुआ। 9 का वचन 33 9 का वचन देखिए। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। देखिए, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी वैसा ही आ गया है, वैसा ही जो हुआ है। देखिए यहाँ पर कितने रंग आश्चर्य की बात है। सब कुछ हो गया, परमेश्वर की बात से सब कुछ हो गया है। देखिए, तो अभी यहाँ पर अपना विषय ये है कि 6 का वचन में भी देखिए, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। ये देखिए, उनके मुंह के श्वास से बने हैं, उनकी आज्ञा से। अभी इससे पहले अपन क्या सुने हैं, जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं सृजनात्मक वचन, जो रचनात्मक वचन के द्वारा हर सृष्टि बने हैं। उसी प्रकार अभी दूसरे बार परमेश्वर ने उनके मुंह से सृजनात्मक वचन को भेजे है। ये सृजनात्मक वचन अभी क्या करे है, जो निवास योग्य सृष्टि है ना, उस सृष्टि में महिमा की व्यक्तियों को लाए है। इसका मतलब ये सृजनात्मक वचन आने से पहले परमेश्वर उनके मन में निर्णय किया, कौन से संसार में इतने करोड़ लोग, इस संसार में करोड़ लोग, इनको इतना महिमा, इनको ऐसा सुंदर देख रहना, इनको शरीर का ऊंचाई और लंबाई ऐसा रहना है। ये सब कुछ परमेश्वर के मन में डिजाइन है, तैयार है। तो अभी दूसरे बार परमेश्वर ने उनके मुंह से सृजनात्मक वचन को भेजे है, सृजनात्मक वचन को बोले हैं। उन्होंने कहने से जैसा उनके मन में है वैसा ही अभी सारी सृष्टियों पर व्यक्तियों आए हैं। अभी ये लोगों को क्या कहेगा अपन, परमेश्वर का पुत्रों। इसका मतलब ये सब परमेश्वर के वचन के द्वारा, आज्ञा के द्वारा आए ना। जब तक इन्होंने अस्तित्व में आए हैं, जब तक नहीं है अभी आए। तो ये लोगों को बहुत अच्छे सुंदर लोग हैं, शरीर तो बहुत सुंदर है, ज्ञान तो अपने ये मिट्टी में अपन पैदा हुए, ये मिट्टी लोगों से भी बहुत ऊंचे ज्ञान वाला है, बुद्धिशाली है, शक्तिमान है, सामर्थ्य लोग है, उन्होंने महिमा के लोग है अपने से उन्होंने। तो इस प्रकार लूसीफर जैसा बुद्धि ज्ञानवान है,
जैसा उत्तम से उत्तम है और सर्वांग सुंदर है, उससे थोड़ा कम सुंदर, थोड़ा कम ज्ञान में सारे करोड़ों 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 व्यक्तियों को परमेश्वर ने बनाया। और इस सब वस्तुओं में आकर उन्होंने सारे विश्व को देखे है, उस ब्रह्मांड में देखे जब एक जगह से बड़ी ज्योति, बड़ी रोशनी दिखाई दे रही है, वो अगम्य ज्योति। ये सब करोड़ों करोड़ों लोग उत्पन्न होने के बाद अचानक आए ना, आने एक दूसरे को ये परिचय करे, तुम कैसा है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से, इस प्रकार तक ऐसा उनको पूछ ले रहे, एक को एक व्यक्ति पूछ ले रहे हैं, सब मिलकर वो अगम्य ज्योति के सामने चले और वहां उसमें घुसने की, उसमें चलने के प्रवेश किए, लेकिन वो आने नहीं दिया। वहां से ये आवाज आया है कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, पिता ने कह रहे, परमेश्वर ने अगम्य ज्योति से बात कर रहे, हे मेरे प्यारे पुत्रों, आप कौन है, मैं हूं तुम्हारे पिता, मैं हूं तुमको बनाए, मेरे मुंह से निकले सृजनात्मक वचन के द्वारा तुम सब अभी अस्तित्व में आए हैं, तुम सब बन चुके हैं, मैं हूं तुम्हारे पिता। तब ये लोग बहुत खुश हुआ है और ये लोग खुश होकर उनके मन में एक चिंता, विचार भी है, ये परमेश्वर के पुत्रों के मन में क्या है, तुम तो बहुत महिमा वाले हैं, पवित्र है, तुम अगम्य ज्योति में है, हम तो तुम्हारे अगम्य ज्योति से बाहर है, क्या हम तुमको नहीं देख सकते क्या, क्या हम तुमको मिल नहीं सकते क्या पिता, हम हमेशा ऐसा ही रहना क्या, ये विचार उन्होंने करे, व्यक्त करे है, प्रकट करे है। तब परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत कीजिए, तुम विचार मत कीजिए, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र को मैं भेजूंगा, उनको मेरा नाम रहेगा और मेरे अंदर से उनको मैं जन्म लिया हूँ, मैं जन्म दिया हूँ, मेरे अंदर से उनको जन्म दिया हूँ, मेरा पुत्र तुम्हारे ओर आएगा, तुम्हारे निकट आएगा, तुम्हारे साथ मिलकर संगति करेगा। हाँ, उन्हों मेरे में से, मेरे अंदर से आए हैं, तो उन्हों ही मैं हूँ, उन्हों ही मैं हूँ। ये वादा प्रभु जो परमेश्वर ने, जो परमेश्वर को पुत्रों को, परमेश्वर ने उनके पुत्रों को ये प्रतिज्ञा वादा की है, वो ये सुनकर बहुत खुश हो गए, संतोष और आनंद हो गए, हर एक के मुंह में बहुत खुश था। तब अगम्य ज्योति में से ज्येष्ठ पुत्र जो वचन, परमेश्वर का पुत्र वचन बाहर आए, ये पुत्रों को सबसे मिले, सबको निकट लिए और सबको उनके पास आए हैं, सबको परिचय कर लिए है, अभी सब एकदम ठीक है, खुश से है। तो तभी ये सब लोग बनाए, बोले है धन्यवाद 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 बोले, बाद में सबको वचन ने उनके उनके सृष्टि में भेज दिया, उनके उनके सृष्टि में भेज दिया। संसार पर जितने करोड़ लोगों को चलना है, सब अस्सी में है ना, वहां से डिस्पर्स हो गए, सबको परमेश्वर ने वचन ने सबको क्या करे, हर एक संसार में महिमा के व्यक्तियों को भेज दिया। और उससे पहले ये लोगों को चलने से पहले और एक देखा है, एक सुंदर मनुष्य उनके सामने, एक जब ही एक मनुष्य आए, इन्होंने चलने से पहले वहां से, और एक सुंदर मनुष्य आए, उन्होंने बड़ी महिमा, ज्ञान से, बड़ी महिमा से ये लोग देखे, एक को एक देखकर उनको देखे तो इनको बहुत कम महिमा है, उनको बहुत ज्यादा महिमा है। तो सब मिलकर पूछे ये व्यक्ति कौन है, तब परमेश्वर ने बोला ये भी मेरा प्यारे पुत्र है, ये भी मेरा प्यारे पुत्र है, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे जैसा, इन्हों भी मेरे मुंह से सृजनात्मक वचन के द्वारा आए हैं, लेकिन अभी तुम्हारे बीच में है ना जो ज्येष्ठ पुत्र, मेरे वचन से कम है, वचन मेरे अंदर से आए, मैं जन्म दिया, वो मेरी बेटा है, ये तुम सब लोग मेरे सृजनात्मक वचन से बने हुए हैं। तब ये सब लोग लूसीफर को देखे हैं, हाँ ये महिमा व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति कितना अच्छे है, उनको भी धन्यवाद करे है, वहां से हर एक उनके उनके जगह में चले गए, परमेश्वर ने भेज दिए है वहां से। तब हर एक उनके उनके जगह में भेज दिए है। बाद में देखिए ये भजन संहिता 79 में देखिए, भजन संहिता 79 12 वचन को अपन देखेंगे। भजन संहिता 79 में 12 वचन में अभी सारी सृष्टि हो गई है, एक सृष्टि में प्राणी तो चले गए हैं। देखिए अभी क्या होना है, 12 वचन, उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा, ताबोर और हिरमेन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा, तू ही बनाया। उत्तर और दक्षिण ये दिशाएं,
क्या है ये? दिशा। तो उत्तर, दक्षिण और क्या है? पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये 4 दिशा है। ये दिशा को कौन बनाया? अपन पृथ्वी में अपन देखे तो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो ये दिशा परमेश्वर ने बनाए हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें, वचन संहिता 79:12 में उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सृजित, उत्तर और दक्षिण को प्रभु किया है, फिर पूर्व और पश्चिम को कौन किया? परमेश्वर ही किया है। तो यहाँ पर विषय यह है कि परमेश्वर ने अभी ब्रह्मांड में अभी दिशाएं हैं, अभी यहाँ पर दिशा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में जो विश्व में भी दिशाएं हैं। विश्व में क्या है? दिशा है। उत्तर है वहां पर और दक्षिण है, वहां पर भी पूर्व है, पश्चिम है। कहां पर? विश्व में, ब्रह्मांड में। देखिए पवित्र परमेश्वर ने उनके पवित्र पर्वत पर जो आग सरीखे चमकते मणियों, जलते पत्थरों में पवित्र पर्वत पर परमेश्वर ने रहता है, और अगम ज्योति में। तो सुनिए, यहाँ पर अभी सारे प्राणियों को करे है, सारे प्राणियों को बनाए परमेश्वर ने। वो लोग सब लोग उनके जगह में चले गए, जो परमेश्वर ने उनको जो चलने की आज्ञा दी है वो संसार में, वो महिमा के व्यक्ति सब लोग चले गए हैं। अभी जैसा अपने को धरती में दिशा है, उसी प्रकार विश्व में भी दिशा है। अभी अपन अपने को पूर्व दिशा कौन सी है? सवेरे अपन उठते हैं, जो सूरज सवेरे निकलते, देखिए सूरज सवेरे जो बादल से निकलते जब रोशनी आते हैं वो दूर है या नहीं? तो उसके विरोध में पूरे पश्चिम है, और अपने बाई तरफ तो उत्तर है और दाईं तरफ तो दक्षिण है। ये है दिशा पृथ्वी में। तो उसी प्रकार विश्व में भी दिशा है। ये विश्व में दिशा के बारे में क्यों अपन ध्यान कर रहे मालूम है? क्योंकि वहां पर सारे विश्व के मध्य स्थान में खड़े होकर, अगर ब्रह्मांड में विश्व में मध्य स्थान में जो खाली जगह है ना, वो मध्य स्थान में अपन खड़े होकर उत्तर दिशा में देखे तो परमेश्वर का पवित्र पर्वत रहते हैं। क्या रहते हैं? परमेश्वर का जो पवित्र पर्वत, वो उत्तर दिशा में अपन देखे तो वहां पर देखिए क्या रहेगा? वहां पर जो परमेश्वर का विश्व राजधानी कौन से है? स्वर्ग, विश्व राजधानी वहां पर रहेगा। कहां पर? विश्व के उत्तर दिशा में, विश्व के मध्य स्थान से उत्तर दिशा में क्या रहेगा? जो परमेश्वर का जो विश्व जो बनाए, ब्रह्मांड का राजधानी स्वर्ग रहेगा। सियोन कौन से है? वो सियोन शहर। इस धरती में सियोन शहर देश है ना, सियोन शहर इज़राइल देश में सियोन है ना, वो सियोन भी अपनी धरती से उत्तर दिशा में है। देखिए परमेश्वर की बड़ी योजना। इस धरती में सियोन उत्तर दिशा में है, स्वर्ग में जो विश्व में भी सियोन जो पवित्र परमेश्वर का सियोन शहर कहाँ है? विश्व के मध्य स्थान से, धरती के मध्य स्थान से सियोन उत्तर दिशा है, विश्व के मध्य स्थान से भी सियोन वहां पर उत्तर दिशा है। और पूर्व दिशा में क्या है? अगम्य ज्योति है। पूर्व दिशा में क्या है? अगम्य। इसलिए धरती में पूर्व दिशा से रोशनी आती है। कौन? सूरज। वहां पर भी सारे विश्व का धार्मिक सूरज कौन है? यीशु मसीह। तो परमेश्वर यीशु मसीह का जगह कौन सी है? अगम्य ज्योति पूर्व दिशा में। ये देख कितनी बड़ी योजना है। तो ये है वहां पर जो विश्व के बारे में ये है। तो अभी देखिए बाद में विश्व में क्या हुआ? बाद में ब्रह्मांड में हर एक संसार में लोग चले गए हैं, उनके संसार में जो परमेश्वर ने भेजे चले गए। आज दूसरी बात, सृजनात्मक वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारे व्यक्तियों को, महिमा व्यक्तियों को बनाए, और सब लोग परमेश्वर से परिचय किए, परमेश्वर उनसे बात करे तो उनके मन के विचार दूर करे, उनके वचन को भेजे। आगम्य ज्योति से बाहर परमेश्वर का वचन आए हैं बाद में। और परमेश्वर का पवित्र उत्तर दिशा, परमेश्वर का पवित्र पर्वत से कौन आए हैं? लूसीफर आए। लूसीफर को भी उनके मुलाकात कर लिए, वो तो परिचय हो गया सारे लोगों से। सब लोग लूसीफर को देखे, परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र को देखे, और अगम्य ज्योति से पिता का आवाज सुने, सब जन चले गए। तो विश्व के मध्य स्थान से उत्तर दिशा में कौन से? सियोन शहर है। और पूर्व दिशा में कौन से रहेगा? अगम्य ज्योति रहेगा। अगम्य ज्योति अलग है, परमेश्वर का पवित्र पर्वत वो स्थान अलग है। समझ में?
ये है आज का संदेश। बाद में और ब्रह्मांड में सब लोग चले गए ना, अभी वहां से क्या क्या कौन से संसार में क्या क्या हो रहे हैं, विधि विधान क्या है, परमेश्वर का शासन क्या है, उसके बारे में कल आप ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए आज का संदेश वाले के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह, इस दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम दिए हैं वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। है प्रभु तुम दूसरी बार प्रभु तुम्हारे सृजनात्मक वचन के द्वारा सारे ब्रह्मांड में रहने के लिए व्यक्तियों को महिमा बुद्धि ज्ञान वालों को प्रभु ज्ञान के मनुष्यों को तुम बनाए, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु। और प्रभु हर व्यक्ति से तुम परिचय कर लिया और सबको उनके उनके जगह में तुम भेजे, धन्यवाद। और विश्व के उत्तरी दिशा में है प्रभु तुम्हारे पवित्र पर्वत के लिए और अगम्य ज्योति के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपको धन्यवाद। तुम बताए वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुना हर एक अंदर संदेश फल और कल मिलते हैं जब इतनी से बड़ी वचन के गहरे में मिलने की और प्रत्येक रूप से ब्रह्मांड में भी होने वाली स्थितियों को हम ध्यान करने का सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से विश्व का ब्रह्मांड में हर दिन चलकर ब्रह्मांड को आत्मिक आंखों से देख रहे उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।